इतवार के रोज हैदराबाद के मेलारदेपल्ली इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने का हादसा पेश आया, जहां खाम माल का जखीरा रखा गया था। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त गोदाम में कोई मौजूद नहीं थे, जिसके नतीजे में कोई जख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही राजेंद्र नगर, चंद्रनारायण गुट्टा और पंजागुट्टा फायर स्टेशनों ने जाए हादसे पर पहुंचकर तकरीबन 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह और मजमूई नुकसान का अभी तक तयन नहीं किया जा सका। राजेंद्र नगर फायर स्टेशन के एहलकार ने बताया है कि गोदाम का मालिक फिलहाल शहर में मौजूद नहीं है। गोदाम मालिक के पहुंचने पर ही नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेलंगाना प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस डिपार्टमेंट 9 से 11 सितंबर तक हैदराबाद में RBVRR तेलंगाना पुलिस एकेडमी में 7वें ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट साल 2025 की मेजबानी करेगा। 21 रियासतों और 3 मरकजी इलाकों से 184 खवातीन समेत 1300 से ज्यादा शुरा 36 पेशेवराना खेलों और फनून लतीफ़े के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। यह दूसरा मौका है जब तेलंगाना ने साल 2015 में अपने आगाज के बाद से इस तकरीब की मेजबानी की है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से कबल कांग्रेस की अहम मीटिंग हुई, जिसमें नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में कांग्रेस कायदीन ने कहा कि इंडिया अलायंस के लीडरों की मीटिंग ईद के रोज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में तलब की जाएगी और तमाम लीडरों से दरख्वास्त की जाएगी कि तमाम पार्टियां इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के हक में वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं। कांग्रेस की मीटिंग में पार्टी लीडर प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश और मुतअद्दिद दूसरे लीडरान मौजूद थे। बीजेपी की तरह वोट डालने से पहले अपने मेंबरान पार्लियामेंट के लिए वर्कशॉप मुनक्किद करने के सवाल पर कांग्रेस जराये ने कहा कि इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के लीडरों की मीटिंग तलब की जा रही है और इसमें तमाम लीडरान अपने मेंबरान असेंबली को इज्तिमाई पैगाम देंगे। हैदराबाद में जारी ओल्ड सिटी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर 550 से ज्यादा इमलाक के मसमारी का काम मुकम्मल हो चुका है, जिससे इब्तिदाई तखमीना 1100 के बजाय अब 886 इमलाक मुतासिर होंगी। हैदराबाद मेट्रो रेल मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी के मुताबिक अब तक जायदाद के मालिकान को 433 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। MGBS से चंद्रनारायण गुट्टे तक 7.5 किलोमीटर के लिए जमीन का हुसूल बहुत जरूरी है। यह हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। गढ़वाल BRS MLA कृष्णा मोहन रेड्डी ने कहा कि वो पार्टी नहीं बदलने वाले हैं। कृष्णा मोहन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ बात नहीं की और अब भी BRS MLA हैं। कृष्णा मोहन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इन्हिराब के मसले से मुतालिक पार्टी के नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ अपनी मुलाकात की तफसीलात भी पेश की है। उन्होंने हाल ही में पार्टी से इन्हिराब के मामले पर एक और वजाहत दी है। MLA कृष्णा मोहन रेड्डी ने ये वादे करने की कोशिश की है कि वो हमेशा BRS पार्टी में ही रहेंगे और किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। कृष्णा मोहन रेड्डी ने कहा कि वो KCR का एहतराम करने वाले पहले शख्स हैं कि वो तरक्की के बगैर लोगों से वोट नहीं मांगते। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात इसलिए की क्योंकि गढ़वाल की तरक्की उनके लिए पार्टी से ज़्यादा अहम है। उन्होंने बयान दिया कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सिर्फ अपने हल्के की तरक्की के लिए मिलने गए थे, न कि पार्टी बदलने के लिए। तेलंगाना के मंचिरियाला जिले में झारखंड को पेश आए सड़क हादसे में हलाक महाराष्ट्र के 2 अफराद की नाशें 4 दिन बाद नेशनल हाईवे 63 पर एरैयापेट गांव में एक कलवर्ट के नीचे पाई गई। पुलिस ने महलूकीन की शिनाख्त 22 साला सिद्धू सिंह और 25 साला नागेश के तौर पर की है। ये दोनों तुममुनूर गांव से ताल्लुक रखते हैं। दोनों मंचिरियाला से गणेश की मूर्ति के विसर्जन के लिए म्यूजिक आलात खरीदने के बाद वापस जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल एक मोड़ पर काबू खो बैठे और कलवर्ट से टकरा गई। हादसे के असर से नौजवान कलवर्ट के नीचे जागे और मौके पर ही फौत हो गए। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर तमाम अजला में मौसमी वबाई अमराज के शिकार मरीजों की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि मौसम में रिकॉर्ड की जाने वाली तब्दीलियों के नतीजे में मौसमी अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा देखा जाने लगा है। मौसमी वबाई अमराज का शिकार होने वाले अफराद में बच्चों और ज़ईफ़ उम्र अफराद की तादाद ज़्यादा है और कई मरीज उन अमराज का शिकार होने के बाद खानगी डॉक्टर से रुजू होते हुए अपने इलाज को तरजीह दे रहे हैं, जबकि सरकारी दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। ओडिशा के जिले नयागढ़ में एक दीनी मदरसे के 5 कमसिन तलबा को पुलिस ने अपने एक 12 साला साथी को हलाक करके उसकी नाश सेप्टिक टैंक में फेंक देने के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया।
एक अहदेदार ने इतवार के दिन यह बात बताई। जिले नयागढ़ के रनपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मदरसे में ये वाक़या 2 सितंबर को पेश आया। पुलिस ने 3 सितंबर को केस दर्ज कर लिया और हफ्ते के दिन 5 लड़कों को, जिनकी उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान बताई गई है, हिरासत में ले लिया।